करनाल के सेक्टर 7 में रहने वाले हेमंत सिंगला का घर चोरों ने साफ कर दिया है। हेमंत और उनका परिवार बद्रीनाथ गया था। बहुएं अपने मायके गई थी। इसी बीच चोरों ने घर में धावा बोल दिया और लॉकर तोड़कर 30 से 35 लाख का सोना, 2.5 लाख की नकदी और 80 चांदी के सिक्के चोरी कर फरार हो गए। हालांकि हेमंत ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे थे। परिवार के लोग बद्रीनाथ से ही मोबाइल पर कैमरा मॉनिटर कर रहे थे। बीते दिन जब परिवार वापस लौट रहा था, तब उन्होंने मोबाइल में देखा कि कैमरे बफरिंग कर रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद सिग्नल नहीं होगा। इसके बाद जब परिवार के लोग अपने घर पहुंचे और मेन गेट से अंदर घुसे तो लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ देख उनके होश उड़ गए। मेरे दो बेटे हैं, दोनों बहुएं अपने मायके गई हुई थी। एक हिसार की है और एक यूपी मीरापुर से है। बड़े वाली अपने भाई की शादी में गई थी और छोटे वाली का बच्चा हुआ था 21 दिन के बाद घर भेजते हमारे कुछ दिनों के लिए। तो मेरी साली यहीं आके करणेश्वर मंदिर के सामने रहती है, गरगराइस मिल तरावड़ी वाले। तो उन्होंने भागवत बैठाई हुई थी बद्रीनाथ की। तो मेरी मिसी तो अपनी सिस्टर के साथ पहले दिन ही चली गई थी मंडे को। लेकिन हम तीनों बापू बेटा, बस हम तीन ही थे यहाँ। हम वीरवार को 2 बजे यहाँ से निकले थे सर बद्रीनाथ के लिए। हम बद्रीनाथ से वापस आके ये हम सैटरडे की रात को नीलकंठ मतलब कैमरे देखते आ रहे थे। हमारे कैमरे बिल्कुल ओके चल रहे थे, कोठी बिल्कुल सेफ दिख रही थी, जो हमारे मतलब बफिंग होके कैमरे दिखा रहे थे। तो नीलकंठ पे 1:05-10 के बीच में हमने चेक किया, उस वक्त भी कैमरे बफिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमारा वहाँ से मतलब कनेक्ट टूट गया इसका अपना टावर का। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा देख लिया। फिर हमने जैसे ही आज सुबह ऋषि के जाम में थे, इन बच्चों ने वहाँ जैसी रेंज आई तो उस वक्त उसने देखा भी मतलब वो कैमरे बफिंग नहीं कर रहे हैं। तो इनको हल्का फुल्का सा शक हुआ। ये मेरे को बोले पापा ऐसे ऐसे बात है, मैं हो सकता है रेंज जा रही हो, अभी कभी जा रही है कभी आ रही है। फिर भी हमने आनंद फानंद में वहाँ से स्पीड पकड़ लिया अपनी गाड़ी की। हम जाम की वजह से, नहीं तो हम पहुँच जाते 1 बजे, लेकिन जाम ज़्यादा होने की वजह से आज आज अमावस्या है, उसके आगे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम यहाँ 5:30 बजे लगभग पहुँचे। तो मेरा छोटा बेटा बोला पापा आप ऐसे करो, गेट मैंने बाहर के गेट खोल दिए, बाहर के गेट में कोई ताला नहीं टूटा हुआ था, भी आप अंदर का खोल दो, इतना पानी पूनी चला दो, पानी भर लेंगे इतना नहाने धोने के लिए। और मैं इतनी छोटी गाड़ियाँ बाहर निकाल देता और बड़ी गाड़ी अंदर खड़ी कर। जैसे ही मैंने जाली वाला दरवाजा खोला है बाहर वाला, आप जैसे देख रहे हैं, तो मैंने देखा दरवाजा टूटा हुआ है अंदर। फिर मैं अंदर कोठी में गया तो सारे दरवाजे टूटे। मैंने दोनों बेटों को बुलाया। क्या ले गए सर लगभग देखो 30 से 35 लाख रुपए या 40 लाख के बीच का तो गोल्ड है सर जी, जो गया घर से। और 1.80 और 2.5 के बीच में, 2.5 लाख के बीच में, करोड़ नहीं जी, 2.5 लाख के करीब के बीच का कैश है सर। और 4 से 5 लाख रुपए के जॉर्ज के सिक्के पहले जमाने में सर बड़े बुजुर्ग खरीद कर रखा करते थे चांदी के, दिवाली पर रखने के लिए। वो लगा लो सर आज सिक्का उसका कीमत 4 से 5 हजार रुपये है। वो 80 सिक्के थे सर। डीवीआर भी साथ ले गए? डीवीआर भी ले गए सर पाड़ के। लाइटें भी काट दी थी बाहर की सर, वो बिजली वाला बुला के, ताकि घर में पानी पूनी चला के पानी पीने का भर ले, तो वो भी आप चला गया। उधर परिवार ने शिकायत दी तो पुलिस और एफएसएल की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि शातिर चोर अपने साथ सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी उखाड़ ले गए। ऐसे में पुलिस के लिए चोरों तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। सर एक सूचना मिली थी कि 1445 मकान नंबर में चोरी हो गई है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे हैं। जो कंप्लेनेंट ने बताया कि हमारा 35 लाख का करीब गोल्ड और 2-2.5 लाख के करीब हमारा कैश चोरी हो गया। फोरेंसिक की टीम में बुलाई गई है, सीआईए टीम में। कैमरे वगैरह चेक करें, जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कौन सा इलाका है? परिवार कहाँ गया हुआ था सर? परिवार बद्रीनाथ होता है कि 3-4 दिन से बद्रीनाथ गया हुआ था। और इनकी जो फैमिली है, बहू है इनकी, वो गाँव में गई है और आज ही आए हैं शाम को 4-5 के करीब। आते ही पुलिस को सूचना दी, देखा कि यहाँ गेट दरवाजे वगैरह टूटे हुए हैं और चोरी हो रखा था। चोरी क्या क्या हुआ निरंजन? गोल्ड है करीब 35 लाख का बताया इन्होंने और 2-2.5 लाख के करीब कैश है। डीवीआर भी ले गए? हाँ डीवीआर भी बता रहे। तो कुछ शक हो रहा है अभी? कुछ अभी किसी पे शक नहीं है और कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, जल्दी ऐसे दर्ज के कार्रवाई के। कूद के आए हैं अंदर कैसे? अभी इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ, पता नहीं चला अभी। गेट तोड़े हुए हैं सर? हाँ जी, दरवाजे वगैरह टूटे हैं। तो एफएसएल मौके पे है? हाँ जी एफएसएल। उम्मीद है जल्द पकड़ लिया? हाँ जी बिल्कुल।
घर में चोरी की वारदात के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस की टीमें हेमंत सिंगला के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही हैं, ताकि चोरों को लेकर कोई जानकारी जुटाई जा सके। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।